हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं 16 जनवरी के निफ्टी के चार्ट पे कि निफ्टी पे हमारे क्या मूव आ सकते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडर, आई हैव ओनली सेज दैट कि मार्केट में वन वे रैली आई है, बहुत अच्छी रैली आई है, लेकिन अब इस रैली में थोड़ा सा हमें अभी एक चीज और समझनी है। आज आइए उस चीज को डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर गैप। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा। आई होप इससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। और चार्ट को मैंने आज थोड़ा सा क्लीन करा है। अब देखिए, दिस इज द परफेक्ट होल चार्ट ऑन निफ्टीज इन 1 आवर चार्ट। ये 1 आवर का चार्ट है निफ्टी का। अभी फ्लैग पैटर्न जो हुए थे, ये देखिए, ये एक फ्लैग पैटर्न था, मैंने रिमूव कर दिया। इसका टारगेट हमें मिल चुका था और रिमूव में आपको याद है, आपको लास्ट टाइम वीडियो में मैंने फ्लैग पैटर्न दिखाया था, ठीक है। अब मैं आपको एक कर्व इस टाइप का पैटर्न दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यू हाई बनाते जा रहे हैं और कंटिन्यू जब हमारे पास ओपन ग्राउंड है तो ओपन ग्राउंड में कहाँ हम अपने रेजिस्टेंस को पुट अप कर सकते हैं। तो अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें 1 मंथ पे, तो हमें रेजिस्टेंस के लिए सिंपली अपने 2 लेवल मिले। कौन कौन से? कि एक पैरेलल चैनल हमने इसमें लगाया, तो फर्स्ट टाइम देखें अगर ये मिडविल लाइन भी रिस्पेक्ट कर रही थी और इस पे जो हमारी रैली निफ्टी थी वो भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही थी। तो इसके हिसाब से नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक लेवल निकल के आया 22,300 का। अब ये एक टाइप से नहीं, इसके रीज़न मैं आपको एक और 2 भी बताऊँगा क्यों। देखिए, अगर हम निफ्टी के 1 व्यू मंथ का व्यू देखें तो निफ्टी क्या करता है, 3.80 की रैली दिखाता है, 3.80 टू 90 की रैली दिखाता है, उसके बाद इसमें क्या आती है, फॉलनेस आती है। अगेन फिर हम देखें तो देखिए, ठीक है, 3.90। अगर इसके बाद अगर हम फिर से एक चीज़ देखते हैं मार्केट में, तो हमें फिर से रैली कहाँ देखने को मिल रही है? अप्रॉक्सिमेटली 300 के नियर मिल रही है। 22,280 300 के लेवल के आसपास देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो फिर से हो सकता है यहाँ से निफ्टी क्या करे, करेक्ट करे, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये समझ में आया। दूसरा, मैंने आपको ये एक जो लाइन नीचे से आ रही है, मैंने आपको डे चार्ट में इस लाइन को बताया था। इसका रीज़न बताया था क्यों यहाँ से मार्केट गिर सकती है। तो ये एक कर्व रेजिस्टेंस था जो 1 टाइम, 2 टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, इसने 4 टाइम रिस्पेक्ट करा था मार्केट को। तो ये कर्व रेजिस्टेंस इतनी अब हेड पे है, मार्केट इतने पीक पे इसके नियर है, तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे ऐसा नहीं मैं गिराने को बोला हूँ, हो सकता है। तो हमें इस हो सकता में बचना है ना। तो भाई बचने के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ भाई, मैं गिरने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो कल के लिए हमें अब एक चीज़ निकल के आएगी, हमें मार्केट में कहाँ वर्क करना है और कहाँ वर्क नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको इतनी सी बात जो छोटी सी थी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि हमारे सपोर्ट क्या हो सकते हैं। तो देखिए, लाइक नॉर्मल वे में हम सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं? ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और सपोर्ट ढूंढ लिया, बस हो गया, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ गुड वे टू फाइंडिंग योर सपोर्ट। सपोर्ट फाइंड करना है तो कई तरीके से। एक तो देखिए, चैनल का हमें मिला, एक ट्रेंड लाइन का मिला। अगर हम अपना अब डे चेक करें, डे सपोर्ट ढूंढें केनाशी पे, तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट क्या समझ में आया कि 21,720 लेवल, दिस लेवल इज गुड वर्क एज अवर सपोर्ट। ये हमारे एक अच्छे सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। और हम पिछले अगर 3 दिन का ट्रेंड देखें निफ्टी का, तो निफ्टी ने अपने क्या किया, लोअर को अभी लोअर कैंडल को हिट नहीं करा। तो डेफिनेटली अगली कैंडल भी क्या होगी, कुछ ना कुछ करेक्शन लेकर बनेगी, यानी मार्केट में कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा। तो ये वही करेक्शन होगा, मार्केट में 200 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, 200 से 150 पॉइंट का, ठीक है। आना भी चाहिए भाई, अगर मार्केट ऊपर जानी है तो कुछ ना कुछ करेक्ट तो करेगी। तो हमारे पास एक लेवल अगर अगला हम फाइंड करने की कोशिश करें, 850 का लेवल निकल के आया 850 के नियर, 850 से मार्केट अगेन क्या बाउंस बैक दिखा सकती है। और हमारे पास एक सपोर्ट, बात हो रही थी सपोर्ट की, तो सपोर्ट का लेवल क्या निकल गया, 728 का। यानी हम जितना 728 के नियर होंगे, उतना हम क्या करेंगे, मार्केट में लॉन्ग होंगे। और ये वन टाइम के लिए ये डे सपोर्ट है। कोई ये नहीं कि अभी एक 1 वीक बात हो जाए तो फिर कह दो कि हाँ यही हमारा सपोर्ट, ऐसा नहीं। ये एज अ सपोर्ट, अवर अवर सपोर्ट वर्किंग एज 1 to 2 डेज, ठीक है। 1 से 2 दिन के लिए वर्क करेगा, क्योंकि है कहनाशी। तो जितना इसके ट्रेंड लाइन के करेक्शन पे हमें मार्केट मिलेगी, हम उतना मार्केट को क्या करेंगे, लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और जितना हमें इस ये दो हमारे जो क्या है मार्केट में रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करें, इसके नियर पहुंचेंगे, मार्केट को क्या करेंगे, सोल्ड ओवर करेंगे। और इसका रीजन मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, मार्केट अपने पीक पे मार्केट गिरेगी, मार्केट वहां से गिरी थी। और फिर लास्ट टाइम जिस अपॉर्चुनिटी में लोग वहां से हट रहे थे, मैंने आपको कहा, एक चीज बताई थी कि मार्केट में ये क्या हुआ, एक एलियट वेव फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मार्केट ब्रेकआउट देने के लिए पूरी तरीके से रेडी है और मार्केट ने पिछले 4 से 5 दिन में हमें वन वे रैली दिखाई। केवल निफ्टी ने 400 पॉइंट दिखाया है। बैंक निफ्टी का डिस्कशन अलग करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए।
ये बताया गया आपको, ठीक है? तो दिस इज़ द कंप्लीट व्यू ऑन निफ्टीज़। इससे ज़्यादा निफ्टी में कोई ख़ास नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ या अपना टाइम वेस्ट करूँ। और दूसरी चीज़ देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ करेक्शन पे हमें मार्केट को फिर से लॉन्ग करना है, रीज़न इज़ सिंपली दैट वी हैव फर्स्ट इज़ ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, चलो ये भी नहीं सपोर्ट है हमारा, तो अगर मार्केट गिरेगी तो 50 डेज़ ईएमए को रिस्पेक्ट करेगी, चलो ये भी नहीं करेगी तो गैप को रिस्पेक्ट करेगी, अरे ये भी नहीं करेगी भैया, अगर वन वे फॉलनेस आएगी तो 200 ईएमए को तो एक बार रिस्पेक्ट करेगी ना। अगर यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग आई तो क्या 200 ईएमए के डायरेक्ट नीचे आ जाएगी? एक नियम है, मार्केट क्रैश नहीं हो रही है, मार्केट फॉर्मेशन करके आती है, और क्रैश जब होती है तो कुछ गलत खबर से होती है। तो अभी तो कोई गलत खबर चल नहीं रही, तो अगर ये एकदम से डायरेक्ट नीचे मिलेगी तो हमने अभी सपोर्ट पे क्या डिस्कशन हुआ था 725 का, और 200 डेज में हमारा क्या है 763 पे। तो अगर 763 के पास भी अगर हम एक करेक्शन पे मार्केट को लॉन्ग करने के लिए लेते हैं, 25 का स्टॉप लॉस सके, तो मार्केट में यहाँ से हमें कुछ ना कुछ 40-50 पॉइंट डेफिनेटली मिलेंगे। क्यों? बताया था ना, अगर बॉल एकदम नीचे पटक के मारेंगे तो थोड़ी उछलती है। ये उछाल हमको पिकअप करनी है और फिर से मार के बॉल को नीचे पटक देना है। तो ये एक नेचर है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, काम करना है। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। नाउ डिस्कस ऑन ऑप्शंस चेन। तो ऑप्शन चेन पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो गिव मी अ सेकंड ट्रेडर। देखिए 300 की मैंने आपको राइटिंग बताई थी, तो उसका रीज़न देखिए, देयर इज़ नो पुट राइटर ऑन आवर चार्ट। कोई पुट राइटर नहीं है चार्ट पे, ठीक है? कोई पुट राइटर नहीं है जो मार्केट को लॉन्ग करने बैठा हो। और 300 के पास अब देखो कितने अच्छे रेजिस्टेंस लेके लोग बैठे हैं। अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है मार्केट में। तो पहली चीज़ तो मार्केट 300 के ऊपर जाने नहीं देंगे ये लोग। ये लोग अपनी हंटिंग कराने तो आए नहीं है मार्केट में, ठीक है? अगर इनकी हंटिंग होगी तो फिर अच्छी खासी हंटिंग होगी। फिर ये नहीं कि इनकी हंटिंग हो गई 100-200 पॉइंट की होगी। फिर मार्केट अच्छी खासी वन वे रैली भी दिखा देगी, ठीक? नाउ अगर बात करें फॉलनेस पे, तो देखो 22,000 के पास हमें क्या दिख रहा है? फर्स्ट सपोर्ट अराउंड 22,000 लेवल, दिस इज अवर टुडे सपोर्ट। अगर थोड़ा सा हम इस पे नीचे जाएं जहां पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे 720 के आसपास, सो यू कैन सी दैट देयर इज नो पुट राइट कॉल राइटर इन मोर देन अवर पुट राइटर। कोई भी हमारे पुट राइटर से ज्यादा नहीं है। देयर आर लेस क्वांटिटी इन अवर पुट राइटर से कमी क्वांटिटी में है, ठीक है? तो डेफिनेटली ये मार्केट को तो नीचे आने नहीं देंगे जिन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी होगी इस वीक के लिए, इस वीक की एक्सपायरी के लिए। तो इनकी पोजीशन के अगर नियर मार्केट आती है तो हमें मार्केट में क्या दिखेगा? डेफिनेटली एक मार्केट में बाउंस बैक दिखेगा। और अगर आप देखो तो हमारे जो इधर के प्लेयर हैं वो डेफिनेटली अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है, पोजीशन कंटिन्यू होल्ड की जा रही है। तो जब ये लोग ये क्या करते हैं, पुट राइटर कॉल राइटर, ये हमारे टाइम से अपने प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि हमारा जितना प्रीमियम ड्यू होगा उतना इनका प्रॉफिट होगा। और डेफिनेटली ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे। अगर पोजीशन होल्ड करेंगे तो मार्केट नीचे आने नहीं देगा, और मार्केट नीचे नहीं आएगी तो मार्केट इनके नियर आके अगेन बाउंस बैक लेगी, किधर? फिर से ऊपर की तरफ। और वही ऊपर की उछाल हमें क्या दिलाएगी? प्रॉफिट। हमें यही चीज़ याद रखनी है कि हमें हर करेक्शन पे मार्केट को बाय करना है और पीक पे मार्केट को सेल करना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। दिस इज द कंप्लीट व्यू ऑन निफ्टीज चार्ट। आज के लिए निफ्टी के लिए इतना सफिशिएंट है। है कि ना? सीएम को ध्यान में रखना है, पैरेलल चैनल ध्यान में रखना है। बस। और 50 और 200 डेज में इसके अलावा कुछ भी अभी के लिए इस वीक में कुछ भी खास नहीं है। जितना हम 700 के नियर होंगे उतना मार्केट को लॉन्ग करने के लिए सोचा जाएगा। बट करंट मार्केट का व्यू और अपडेटेशन ऑप्शन का 10 ओ क्लॉक के बाद होता है, तो इस ऑप्शन के बिहाफ पर आप अपनी ट्रेड बिल्कुल नहीं कीजिएगा। 10 ओ क्लॉक पे ऑप्शन चैन चेक करिए, उसके बाद अपने ट्रेड के बारे में सोचिए। और इस टाइप की जो ट्रेडें होती हैं हम लोग ऑलरेडी ग्रुप चैनल अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। उसका लिंक वीडियो की डिस्कशन में आपको भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसमें इस टाइप की पेपर ट्रेड है, साथ में स्टॉक एनालिसिस भी दिए जाते हैं, जिनसे आप कुछ देख सकते हो, समझ सकते हो, और किस टाइप से मार्केट में मूवमेंट होता है इस चीज़ को आप एनालिस्ट कर सकते हो। थैंक्स लॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। और सभी आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।